नमस्ते दोस्तों। दूध के सारे हेल्थ बेनिफिट्स और उसे पीने के रूल्स, इन्हें हम पहले वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं, लेकिन फिर भी अब भी कुछ सवाल मन में बाकी है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन्स के वजह से दूध की A1 और A2 ये दो कैटेगरीज होती है। इनमें से A2 मिल्क में A2 बीटा कैसीन ये प्रोटीन पाया जाता है। ये हमारे शरीर के लिए ज्यादा सुटेबल है और ये भारतीय या एशियन ब्रीड की गायों में पाया जाता है। जिस दूध में A1 बीटा कैसीन ये प्रोटीन प्रेजेंट है उसे A1 मिल्क कहा जाता है। A1 प्रोटीन फॉरेन ब्रीड की गायों में पाया जाता है। इसी प्रोटीन की वजह से कुछ लोगों में दूध हजम होने में प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि A1 मिल्क बिल्कुल ही फायदेमंद नहीं है। कम क्वांटिटी में क्यों ना हो, लेकिन A1 मिल्क पीने से भी हमें दूध के बेनिफिट्स मिलने ही वाले हैं। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर नहीं है, आपको बहुत कम या बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, तो ये कोई डिसीज नहीं है। ये आपके शरीर में मौजूद किसी अलग ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का रिफ्लेक्शन है। हमारी बॉडी में किसी सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है और उसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल की डिस्टर्बेंस दो तरह की होती है, एक ओवर नरिशमेंट की वजह से और दूसरी अंडर नरिशमेंट की वजह से। फर्स्ट टाइप में ऐसी फीमेल आती है जो ओवरवेट हो या जिनमें फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो हो, और सेकेंड टाइप में वो फीमेल आती है जिन्हें न्यूट्रिशन कम पड़ रहा हो या फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन ज्यादा हो रहा। और सरप्राइजिंगली इन दोनों में सेकेंड टाइप की मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर ज्यादा दिखाई देती है। तो सिर्फ PCOS इस एक डिसऑर्डर में प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ी हुई पाई जाने की वजह से हर एक मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस में दूध पीना बंद कर दो, ऐसे कहना कैसे सही हो सकता है? देखा जाए तो आयुर्वेद में गाय के दूध के साथ कुछ दवाइयां दी जाती है जिनसे मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो प्रोलिफरेटिव फेज होती है वो नॉर्मल हो जाती है, जिस वजह से ओव्यूलेशन भी प्रॉपर हो जाता है और सारे हार्मोन्स रेगुलेट हो जाते हैं। और रही बात ऑक्सीटोसिन की, तो अगर दूध बढ़ाने के लिए गाय को ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है तो उसकी लेवल गाय के ब्लड में बढ़ती है, मिल्क में नहीं। और अगर आपको इस पर भी सॉल्यूशन निकालना है तो बेहतर है आप आपके घर के नजदीकी गौशाला में जाकर दूध लाए। अगर आपको किसी ने कहा कि पानी पूरी यहाँ इस दुकान से ज्यादा वहाँ मार्केट के पास बहुत अच्छी मिलती है, तो आपको समय क्यों ना हो, ट्रैफिक क्यों ना हो, पार्किंग की प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, अब अच्छी पानी पूरी खाने के लिए वक्त निकाल ही लेंगे और दूर तक जाएंगे भी। तो फिर आजकल दूध अच्छा नहीं मिल रहा इसलिए हमने दूध पीना ही छोड़ दिया, ऐसे कहना कैसे सही हो सकता है? उसी दूध की अलग अलग ब्रांड नेम की चाय तो हम बड़े स्वाद से पीते हैं। तो फिर अमृत तुल्य ऐसा अच्छा दूध पाने के लिए थोड़ी मेहनत लेकर, थोड़ा समय निकालकर हमारे घर के नजदीक कोई अच्छी सी गौशाला क्या हम ढूंढ नहीं सकते? दूध में प्रेजेंट शुगर को लैक्टोज कहते हैं। ये कुछ लोगों को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होती और इसी को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। तो उसे ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहली बात, A1 से बेहतर A2 मिल्क पे शिफ्ट हो जाए तो ये प्रॉब्लम कई बार सॉल्व हो जाती है। दूसरी बात ये कि किसी व्यक्ति के शरीर के अनुसार प्रॉपर आयुर्वेदिक मेडिसिन डालकर, उबालकर अगर दूध पीना शुरू कर दे तो ये प्रॉब्लम महीने भर में सॉल्व हो जाती है। और तीसरी बात, गौशाला से दूध ले, मतलब वहाँ की हाइजीन, गाय के लिए चारा, मेडिसिन, इन्हें आप खुद देख सकते हैं और इससे क्वालिटी भी मेंटेन रह सकती है। मतलब आपके आंखों के सामने दूध का दूध और पानी का पानी। गलत तरीके से दूध लेने से ही तकलीफें होती है और उसी को बहुत लोग लैक्टोज इंटॉलरेंस समझ बैठते हैं। दूध पीने के रूल्स ध्यान में रखकर दूध पिया जाए तो प्रोबेबली आपको तकलीफ होती ही नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम कितने भी इवॉल्व ह्यूमन बींग्स क्यों ना हो, हमारी बायोलॉजिकल आइडेंटिटी मैमल्स ऐसी ही है। यस, वी आर मैमल्स हैविंग मैमरी ग्लैंड्स। यही हमारी कैटेगरी है। नेचर ने ही हमारा न्यूट्रिशन दूध पे निश्चित किया है। एज बढ़ने के बाद कई सारे फूड इंग्रेडिएंट्स भी हमारे मील में ऐड हो जाते हैं, लेकिन दूध हमेशा से ही हमारे लिए कंप्लीट मील ही है। वैसे सस्तन प्राणी को दूध हजम नहीं होता, ये बात भी कुछ हजम नहीं होती।
जैसे कि हमने पहले वीडियो में देखा कि दूध रसायन है, तो इसलिए अगर सुबह खाली पेट ले तो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर सुबह का खाना अच्छे से डाइजेस्ट होने के बाद दोपहर में भी ले सकते हैं। जिन्हें नींद अच्छे से नहीं आती, फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों में शाम के वक्त या रात में सोते वक्त भी दूध लेना ठीक है। बस ऐसे वक्त दूध में शक्कर ना डाले, दूध गर्म हो और उसकी मलाई भी निकाल दे। दूध खुद ही शीत गुण का है, और जिन्हें पहले से ही कफ के प्रॉब्लम है, वो लोग अगर रात में सोते वक्त दूध ले तो उनके शरीर में कफ बढ़ जाता है। तो इसीलिए बेहतर है कि दिन के वक्त ही दूध ले। दूध शरीर में ठंडक पैदा करता है, इसीलिए जब अक्टूबर हीट शुरू हो जाती है, मतलब हमारा शरद ऋतु शुरू हो जाता है, तो शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागिरी पूर्णिमा भी कहते हैं, उस दिन दूध पीने का रिवाज है। दूध न्यूट्रिशियस है, मतलब आपको दूध पीना है, दूध के स्वीट्स नहीं। दूध के बहुत प्रकार के स्वीट्स, मिठाई, बर्फी, पेड़े, ये सब दुकानों में मिलते हैं। इसमें एक तो शुगर लेवल बहुत ज्यादा रहती है, फूड कलर्स ऐड होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी होते हैं। इस वजह से दूध के बेनिफिट्स तो मिलते नहीं, उल्टा शुगर, कोलेस्ट्रॉल हाई होना, ऐसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। बच्चों को दूध के पदार्थ देने हैं तो आपके हाथ के बनाए हुए पदार्थ दें, जैसे दूध की खीर, राजगीरा की खीर, गेहूं की लापसी, सेवई की खीर। ये सब बच्चों को टेस्ट के साथ साथ ताकत भी देगा। जब आप अपने बच्चों को सिर्फ दूध पीने के लिए दें, तो उसमें टीवी एड्स में देखकर मार्केट में मिलने वाले बढ़िया पैकिंग वाले जो सिंथेटिक ग्रैन्यूल्स होते हैं, वो दूध में ना डालें। ऐसी चीजें मिलाकर दूध पीने से पेट में एक चिपचिपापन पैदा होता है, जो आपके इंटेस्टाइन के अंदर एक लेयर बनाकर बैठ जाता है, और उसी वजह से कॉन्स्टिपेशन, गैसेस, ऐसी प्रॉब्लम होती है। उससे बेहतर अगर आपको अच्छी भूख लगती है तो 1 चम्मच गाय का घी गर्म दूध में डालकर सुबह खाली पेट पीना चाहिए। दूध में घी डालने से क्या होता है, उसके क्या फायदे हैं, घी के प्रॉपर्टीज क्या है, आपको सुनना है? Then stay tuned and watch our next video on गाय का घी।